किसी सीडी डाइकॉम राइटर से हम लोग सीडी राइटर से सीडी कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले जिस पेशेंट की आपको सीडी बनानी है उस पेशेंट की डिटेल लेकर के पैक्स पर लॉगिन कर लेंगे और जिस पेशेंट की सीडी बनानी है उसे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे पश्चिम बिहार की 17 मार्च के एक पेशेंट की सीडी बनानी है जिसका नाम शकील है। अब यहाँ पर मैं वो पेशेंट को फाइंड करूंगा, ऑल पे क्लिक करके कंप्लीटेड में, पेंडिंग में, इन प्रोग्रेस में, जहां पर भी आपको वो फाइंड हो जाए। अब मेरे केस में ये शकील अहमद, मुझे इसकी सीडी बनानी है। अब ये एंट्री हो सकता है एक या दो बार हो। उस केस में आपको कैसे करेक्ट एंट्री फाइंड करनी है, जिस एंट्री की आपको सीडी बनानी है उस एंट्री को चेक करेंगे क्या सीरीज सेक्शन, ये सीरीज सेक्शन है, इस सीरीज सेक्शन में उस पेशेंट के अंदर ये 00 तो नहीं आ रहा। 0 आ रहा है, इट मीन्स उसमें कोई डाइकोम फाइल्स नहीं है। अगर वो वहां पर कुछ नंबर्स लिखे आ रहे हैं, इट मीन्स उसमें डाइकोम फाइल्स हैं। तो हम यहाँ पर ये जो आई बटन आप देख रहे हो और ये कंप्यूटर बटन, इसके बीच में ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करेंगे, जिप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही इसकी जिप डाउनलोड होगी तो कई केसेस में ये फाइल को डाउनलोड करने से पहले रोकता है, तो वहां पे कीप फाइल का ऑप्शन आता है, कीप फाइल पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर का नाम पे क्लिक करेंगे। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये फोल्डर में, आप देखोगे तो इसके डाइकोम फाइल्स यहाँ पर जनरेट हो जाती है। ये डॉट डीसीएम करके जो फाइल्स है ये डाइकोम फाइल्स है और हर फोल्डर में अलग अलग फाइल्स है जिसका एक सीक्वेंस बनने के बाद व्यूअर्स में इसको देखा जाता है। अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को सबसे पहले तो उस पेशेंट के नाम से रीनेम कर लेना है। जैसे रीनेम कर लोगे इसको सेव कर लो। नेक्स्ट प्रोसेस, आपके पास अब डाइकॉम फाइल्स आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है go.edgeimaging.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाकर एंटर होंगे, यहाँ पर फ्रंट डेस्क में जाएंगे, उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके डाइकॉम सीडी का फोल्डर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाइकॉम सीडी दिखाई देगा। इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये भी एक जिप क्रिएट होने के बाद इसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद सेम प्रोसेस से इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर का जो डेटा है जो कि ये है, इसके अंदर ये 6 फाइल्स मिलेंगी, autorun.inf, run.bat, readme.txt, RA32 कॉमन एंड RA64 करके फोल्डर। आप देख सकते हो ये वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है इसका फोल्डर। इस पे भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू डाइकॉम सीडी फोल्डर, एग्जैक्ट फोल्डर इसका भी आ जाएगा। इस फोल्डर को भी पकड़ के रीनेम करने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन करेंगे। अब ये जो डाइकॉम फाइल इसके अंदर है इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ये 6 फाइल एज इट इज रखेंगे। अब जो फाइल हमने डाइकॉम फाइल डाउनलोड की थी वो डाउनलोड फोल्डर से पिक करेंगे, इस पे क्लिक करके कॉपी किया। अब डाइकॉम सीडी का जो फोल्डर था हमारा, दिस वन जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, डाइकॉम सीडी पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसके अंदर पेस्ट कर देंगे तो इसके अंदर 6 फाइल थी, ये वाली और सबसे ऊपर वाली, तो ये 7वीं फाइल हमने एक्स्ट्रा करी। तो आप मेक श्योर कर लें कि इसमें 7 फाइलें हो गई हैं, इंक्लूडिंग जो आपको डाइकॉम फाइल्स डालनी है वो। अब क्या करना है नेक्स्ट, हम अपनी सीडी राइटर में सीडी डाल के सीडी राइटर को कनेक्ट करेंगे सिस्टम से। जैसे आप इसको सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो आपके डेस्कटॉप पर एक पॉपअप आएगा कि आपको इस सीडी के साथ में क्या करना है, मीन्स इसको किस तरह से ओपन करना है। आप देखोगे डेस्कटॉप पर ही इसका पॉपअप खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, ये 30 से 40 सेकंड लेता है पॉपअप करने में एक सीडी को। माई कंप्यूटर में जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी ले लेता है। तब तक आपको प्रोसेस वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस पेशेंट का हम लोगों को सीडी बनाना है उस पेशेंट को हम सबसे पहले जा कर के पैक्स पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उस पेशेंट का सीरीज वाला फाइल क्लिक करके जिप डाउनलोड करेंगे। जिप डाउनलोड होने के बाद वहां पर फोल्डर में जाके उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर, जो इस फोल्डर का नाम होगा वो नाम यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको रीनेम कर लेंगे पेशेंट के नाम से। फिर go.edge imaging पे जा करके ये डाइकॉम सीडी डाउनलोड करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे,
एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फोल्डर के अंदर वो फोल्डर डाल देंगे जिसमें डाइकॉम फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है। जैसे ही आपकी सीडी कनेक्ट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली एक बर्न अ डिस्क करके पॉपअप देता है और डिस्क टाइटल पूछता है। आपको यहाँ पे टाइटल पे पेशेंट का नाम डाल देना है, मोहम्मद शकील। मेरे केस में पेशेंट का नाम है मोहम्मद शकील। रखने के बाद तो ऑप्शन है लाइक अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव और विद अ सीडी और डीवीडी प्लेयर। हम विद अ सीडी डीवीडी प्लेयर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाता है। इस फोल्डर के अंदर आपको वो वाली फाइल्स डालनी है जिन फाइल्स में आपने ये डाइकॉम सीडी के फोल्डर में आपने ये शकील अहमद का फोल्डर डाइकॉम फाइल्स डाली थी। अब जो सीडी ओपन होने के बाद जो फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, आपको ये सारी फाइल क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसके बाद ये कॉपी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगा तो ये डाइकॉम फाइल वाला जो फोल्डर है आपका वो एज इट इज इसको क्रॉस कर दो, इसके नीड नहीं है तो एक फोल्डर नया ओपन होता है ये वाला। अब आप देख रहे होंगे कि इन फोल्डर के सामने जो आइकन है उसके सामने एक ये ड्रॉप डाउन एरो करके एक फोल्डर दिख रहा है। मीन्स ये सीडी के अंदर फाइल जाने के लिए रेडी हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइव टूल्स पर क्लिक करेंगे, फिनिश बर्निंग पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये 20 से 30 सेकंड के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये पॉपअप बंद हो जाएगा, ये बैकग्राउंड फोल्डर जो दिख रहा है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद सीडी राइटर से सीडी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है मैं इसको कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सारे फोल्डर सब चीज़ें बंद हो गई हैं। उसके बाद सीडी ऑटोमेटिकली बाहर आ गई, इसलिए ये पॉपअप आया इंसर्ट अ डिस्क। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क को वापस इंसर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वापस जब डिस्क इंसर्ट करोगे माई कंप्यूटर के अंदर जो ये डिस्क आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इसका लोगो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वहां पर डाइकॉम फाइल्स में वो रीड हुई है इस वजह से। अब जैसे हम इसके अंदर डिस्क वापस इंसर्ट करेंगे तो उसके 10 से 15 सेकंड के अंदर आप देखोगे डिस्क लोड हो जाएगी और इसका लोगो चेंज हो जाएगा। लोगो चेंज होने का मतलब है कि डिस्क प्रॉपर डाइकॉम फॉर्मेट के अंदर लोड हो चुकी है। अगर वो लोगो अलग से ना दिखाई दे, आर ए करके आर ए लिखा आएगा उसके ऊपर, अगर वो ना दिखाई दे मीन्स सीडी आपकी प्रॉपर डाइकॉम फॉर्मेट के अंदर बर्न नहीं हुई है। आप देख रहे हो सामने ये सीडी के अंदर रेडियंट डाइकॉम करके लोगो भी आ गया और यहाँ पर लिख भी गया। तो आपको इसको ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इजेक्ट कर देंगे तो ये सीडी ऑटोमेटिकली फिर से बाहर आ जाएगी और आपकी सीडी प्रॉपरली बर्न होगी। उसके बाद सीडी पर नेमिंग लिख के आप उसको डिस्पैच कर सकते हो पेशेंट को। दैट्स इट।